वो सरकार जो चाह रही है कि हमें डरा धमका दे, फोन पर डरा धमका दे। अनिल अभी कहाँ है? अनिल जी हैं, यहीं पे हैं, पटना में ही हैं। और अगर कुछ हो गया अनिल को तो ये 30,000 बच्चे अनिल बन जाएंगे। जो सही चीज का आवाज उठाएंगे उनको गोली मारने की धमकी दिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री जी आप सुन लीजिए कि आप हमें डरा नहीं सकते हैं, आप हमें डरा करके चुपचाप बैठा नहीं सकते। उसे जान से मारने तक की धमकी दिया जाता है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारे अनिल भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मुहैया करे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे लाइव सिटी। आपने सुना ही होगा कि एसटीटी अभ्यर्थी अनिल के साथ क्या हुआ। उनको एक फ़ोन आता है और गाली गलौज, गोली मार देंगे और क्या कुछ नहीं। आप लोग डर गए? हम लोग सबसे पहले तो डरे नहीं है किसी भी तरीक़ा से। उस दिन जो घटना हुआ था, जैसा अनुकूल जी 11 बजे रात को हम लोग के पास जो है कॉल आता है, 12 बजे रात को हम लोग कोतवाली थाना आते हैं। पुलिस भी जो है हम लोग को नहीं सुनती है। कोतवाली थाना में हम लोग का बहस होता है दरोगा से, इसके बाद वहाँ से भगाया जाता है। फिर हम लोग आते हैं गांधी मैदान, 3:30 बजे रात को जो है हम लोग रिपोर्ट कराते हैं। और अभी हम लोग का रिपोर्ट अभी पूरी रूप से दर्ज नहीं किया गया है। तो जब अनिल जी जैसे लोग को जो सही चीज़ का आवाज़ उठाएंगे उनको गोली मारने की धमकी दिया जाएगा, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका घोर भर्त्सना करते हैं हम। और अनिल जी के साथ क्या लगता है कि अकेले हैं? हम लोग जैसे लोग खड़े हैं, 30,475 विद्यार्थी खड़े हैं। एक अनिल यदि खड़ा होता है तो दूसरा अनिल खड़ा है जान देने के लिए। तो एसटीटी अभ्यर्थी डरे नहीं है? बिल्कुल डर रही हैं। मेरिट की जीत होगी, सही जीत होगी। यदि शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो ये बिहार सरकार का काम है कि अपना शिक्षा व्यवस्था सुधारे और मेरिट की बहाली करे, क्योंकि सच्चाई यही भी है, प्रत्येक जनता भी जानती है। तो क्या शिक्षा माफियाओं के द्वारा हमें इस तरह से धमकाया और डराया जाएगा? हम डरने वाले नहीं हैं। केस भी किए हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग केस किए हैं उस नंबर पे। उस नंबर को हम लोग मीडिया के और सोशल मीडिया के जरिए जितने भी 675 जो 30,000 डिजर्विंग। सवाल बस इतना ही, अनिल अभी कहाँ है? अनिल जी हैं, यहीं पे हैं, पटना में ही हैं। अनिल जी डरने वाले थोड़े हैं, काम कर रहे हैं अनिल जी। अनिल जी काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सुर्खियों में हैं। और बहुत जल्द एक दो दिन के अंदर आप लोग के सामने दिखाई भी देंगे। हाँ, टेक्निकली काम कर रहे हैं, हम लोग का टेक्निकली काम हो रहा है। हम लोग मेरिट के लिए काम कर रहे हैं टेक्निकली। हम लोग पप्पू यादव जी के पास गए किस लिए? सरकार यदि नहीं सुनेगी। यश कहते हैं, यश पूरा समर्थन दे चुके हैं, पूरा जाप आपके साथ है? बिल्कुल, पूरे जाप हमारे साथ है। हम बहुत जल्द जो है बिहार एसटीटी मेरिट को लेकर जो है ये बिहार बंद करने का हम लोग ऐलान भी करने वाले हैं। ऐलान करने वाले? बिल्कुल करने वाले हैं। हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। हम लोग ये लड़ाई जो है, वो कॉल आने के बाद थोड़ा तो डर लगा हो कि भाई ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, अभी से थोड़ा सा मन में तो सदमा होगी कि भाई जो आदमी इस दुनिया में, इस बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सही आवाज़ उठा रहा है उसे जान से मारने तक की धमकी दिया जाता है। ये कथा कथित कहीं से भी उचित नहीं है। तब तो यहाँ पे तो पुलिसिया राज भी नहीं है, यहाँ पुलिस की राज भी नहीं है, यहाँ पे शासन व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारे अनिल भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मुहैया करे, नहीं तो फिर ये बिहार में जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। और शिक्षा मंत्री जी को भी कल को फोन आएगा, जैसे कि आप इतना बोल रहे हैं, आपको भी अगर कल फोन आ गया तो क्या करेंगे? हमारे पर फोन आ जाएगा तो हम तो बोलेंगे कि आइए हमको मिलिए। यदि सही के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है, शिक्षा व्यवस्था जो धूमिल हुई है, अभी यूनेस्को की रिपोर्ट आया है जिसमें आप देख रहे हैं कि बिहार को जो है बहुत ही खराब स्थिति, कम से कम 2,20,000 शिक्षकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बात कही गई है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि हम अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? नहीं अच्छे हैं, केवल कागजों में अच्छे हैं हम। हमारा कागजों में केवल स्थिति दिखती है, लेकिन सही अदालत में आज भी बिहार के शिक्षा व्यवस्था गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको जब धमकी आई कि मार देंगे, गोली मार देंगे, तो आपको धमकी तो बहुत, मतलब कि डर लगा होगा, गुस्सा भी बहुत आया? डर भी लगा और गुस्सा भी आया है, लेकिन क्या कीजिएगा सर, हम लोग सड़कों पे आने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कलम चलाने वाले लोग हैं। लेकिन यदि आपको याद होना चाहिए कि उसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर थे, लेकिन अपने स्थिति के कारण उन्होंने इस तरह का रूप धारण कर लिया। यदि हम मेरिटधारी के साथ ऐसा अन्याय होगा और हम लोग को दिन दहाड़े यदि मारने की धमकी आएगी तो फिर हम लोग के साथ अन्याय होगा तो क्या करेंगे? उसामा बिन लादेन बन जाएंगे? लादेन तो नहीं बनेंगे, लेकिन क्या करेंगे? उनसे हमें सीखने की जरूरत है कि जब यानी कि शिक्षित और ये पढ़े लिखे लोग और हायर एजुकेटेड के लोगों के साथ यदि अन्याय होगा तो वैसे लोग फिर जाएंगे कहाँ? समाज की किस कैटेगरी में जाएंगे? सरकार तो हमारी प्रतिष्ठा पहले भी ले चुकी है, ना हम घर में ना हम गाँव में। मतलब आप कह रहे हैं कि आप भी एक अनिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये दूसरा अनिल है, ऑब्वियस है, बिल्कुल दूसरा अनिल। हम डरने वाले नहीं है। आइए, हम तैयार हैं गोली खाने के लिए। तो आप भी अनिल हैं? जी, यहाँ 30,000 बच्चे अनिल है, एक एक बच्चे खड़ा हो जाएंगे। और अगर कुछ हो गया अनिल को
तो ये 30,000 बच्चे अनिल बन जाएंगे। वो सरकार जो चाह रही है कि हमें डरा धमका दे, फोन पर डरा धमका दे, नहीं डरने वाले हैं। शिक्षा माफिया के थ्रू फोन किया जा रहा है, वो फोन करके हम धमका देंगे, नहीं डरने वाले। कदम आगे बढ़ा लिए और सर में कफन बांध लिए हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मेरिट के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। जो होगा, लेकिन मेरिट साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हमने केस कर दिया है, हमने कंप्लेंट कर दिया है गांधी मैदान थाना में। वो उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन याद रखे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम बैठने वाले नहीं है और डरने वाले नहीं है। ये सुन ले नॉन मेरिट वाले और शिक्षा के दलालों, ये सुन लो। और शिक्षा मंत्री जी आप सुन लीजिए कि आप हमें डरा नहीं सकते हैं, आप हमें डरा करके चुपचाप बैठा नहीं सकते। हम लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं। बैठने वाले नहीं है। नहीं, तो फोन के बारे में कुछ बताएं। जब धमकी आई जी, तो थोड़ा तो अजीब लगा होगा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और मारने की धमकी दी जा रही है। हम लोगों ने मेरिटधारी छात्रों के लिए आवाज उठाया, लेकिन सरकार डर गई, सरकार डर गई और वो हमें कुचलना चाहती है, वो हमें गोली मारना आपके चाहती साथ है। कौन है कि इतना हिम्मत है आपको? मेरे साथ पूरा बिहार का जनता है। बिहार 12 करोड़ लोग हैं और पप्पू यादव के यहाँ हम लोग गए थे। पप्पू यादव भी हमारे साथ है, उन्होंने भी बोला कि आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। पप्पू यादव है तो कोई डर नहीं है। पप्पू यादव भी हमारे साथ है और डरना तो बात ही, डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं कि जब पप्पू यादव ही साथ हैं तो डरने की क्या बात है? वही बात समझिए कि डरने की कोई बात नहीं है। और बिहार की 12 करोड़ जनता हमारे साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। तो सब अनिल हैं, सब अनिल है। 30,000 बच्चे अनिल है। एक अनिल को मारोगे 1,000 अनिल पैदा लेगा और सरकार के खिलाफ होने बात को उठाएगा। सरकार जो हम लोग को दबाना चाहती है ना, नहीं दबने वाले हैं, नहीं दबेंगे, नहीं दबेंगे। तो अनिल भाई को, अनिल भाई से बात हो रही है, वो डर तो नहीं गए? नहीं, रोज बात होती है। अनिल डर तो नहीं गए? नहीं, हमने कंप्लेन किया है, हमने गांधी मैदान थाने में कंप्लेन किया है। वो रो रहे थे, मैंने देखा कि वो रो तक रहे थे कि दर्द से कि क्या। नहीं, अफसोस, तकलीफ होता है जब सच्चाई के लिए लड़ने चलते हैं ना, तो तकलीफ होता है जब ऐसे फोन कॉल आते हैं। हम लोग सच्चाई के लिए क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गंडौनीबाग थाना में, गांधी मैदान थाने में हम लोगों ने कंप्लेंट किया और इस पर कार्रवाई नहीं होती है, उस फोन कॉल पे कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग फिर आह्वान करते हैं पूरे बिहार के मेरिटधारी छात्रों से कि वो फिर गंडौनीबाग में आएंगे और अपनी आवाज़ को फिर उठाएंगे और सरकार को ये ऐलान कर देंगे, सर में कफन बांध के आ गए हैं, मर जाएंगे या मेरिटधारी के लिए लड़के। अनिल बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। वो कोई बाहर नहीं गए हैं, उनको बाहर नहीं गए हैं, वो पीछे हटने वाले भी नहीं है और वो नहीं है, साथ साथ कोई पीछे हटने वाला नहीं है। चलिए, तो आपने देख ही लिया कि दो शख्स मौजूद थे, एसटीटी अभ्यर्थी हैं ये दोनों, और ये दोनों का साफ तौर पे कहना है कि जब पप्पू यादव साथ हैं तो डरने की क्या बात है। और ये लोग ने ये तक कह दिया कि 30,000 अभ्यर्थी जो हैं वो भी अनिल हैं। अगर एक अनिल को डराएंगे तो 30,000 अनिल जरूर खड़े होंगे। और कुछ दिन बाद ही अगर इस चीज पे, इस फोन कॉल पे एक्शन नहीं लिया जाता, ये लोग ऐसा चीज करेंगे कि सरकार जो है वो देखती रह जाएगी। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। वो सरकार जो चाह रही है कि हमें डरा धमका दे, फोन पर डरा धमका दे। अनिल अभी कहाँ है? अनिल जी हैं, यहीं पे हैं, पटना में ही हैं। और अगर कुछ हो गया अनिल को तो ये 30,000 बच्चे अनिल बन जाएंगे। जो सही चीज का आवाज उठाएंगे उनको गोली मारने की धमकी दिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री जी आप सुन लीजिए कि आप हमें डरा नहीं सकते हैं, आप हमें डरा करके चुपचाप बैठा नहीं सकते। उसे जान से मारने तक की धमकी दिया जाता है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारे अनिल भाई को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया करे।